नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार से आरंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न राज्यों की टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी छात्र एवं छात्रा वर्ग में भाग ले रहे हैं। 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए यह प्रतियोगिता पहली बार चित्तौड़गढ़ में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के दौरान मंगलवार को विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच लीग पर जो आधारित आरंभ मैच है वह संपन्न हुए। बताते हैं आपको प्रमुख मैच जो कि मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में संपन्न हुए। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय हैंडबॉल स्पर्धा सोमवार से आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों की 65 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह दिल्ली वर्सेस केवीएस के बीच में मंगलवार को खेला गया मैच चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार से हुआ। 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के छात्र और छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हालांकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप देखेंगे छात्रों की जो शरीर की बनावट है, हाइट है और भी कुछ है, तो क्या ये सभी 14 वर्ष के हैं क्या? इस बात पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जिसको लेकर कुछ कोच से भी हमने बातचीत की, कुछ पीटीआई से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि यह आप सभी को पता है, इसमें हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए, सच्चाई स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 14 का अगर 15-16 भी हो जाता है तो अभी चलता है। ऐसा करना पड़ता है क्योंकि 2-3 खिलाड़ी इस तरह के फिट रखने पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, ये 14 वर्ष की आयु के सभी खिलाड़ी ऐसा मान नहीं सकते और आप भी शायद इसे मानने के लिए स्वीकार नहीं होंगे। अभी लीग आधार पर ये मैच हो रहे हैं। और जो हैंडबॉल के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं उनके बता दें कि प्रत्येक टीम को जो होता है वो 15-15 मिनट का समय दिया जाता है। 7-7 खिलाड़ी होते हैं और ये जिस तरह गोल डाले जाते हैं, गोल के आधार पर भी जो है मैच के विजेता बनते हैं। और फाउल का प्रावधान इस मैच में, इस खेल में भी होता है हैंडबॉल में। और जो फाइनल मैच होगा वह 1 घंटे का होगा, लेकिन जो लीग मैच चल रहे हैं वह आधे घंटे के, यानी 15-15 मिनट का, 15 मिनट का पहले होगा, उसके बाद में जो है वापिस पाला बदला जाएगा। एक बार पुनः बता दें, दिल्ली और केवाईएस के बीच में यह मैच मंगलवार को खेला गया। देश की राजधानी दिल्ली। देख पांचड़ा, चल चल गेला, चल मानसू, चल 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 गेला, चल गेला। ये गोल तो बहुत ही अधिक, इसमें स्फूर्ति भी रखनी पड़ती है। जरा सी चूक हुई तो सामने वाला खिलाड़ी बिल्कुल गोलकीपर तैयार रहता है और लेकिन चकमा देते हैं खिलाड़ी। केवाईएस के खिलाड़ी दिल्ली पर दबाव बनाते हुए, लेकिन उसको नाकाम करते हुए, देखिए जोर से उसको आगे किया ताकि वहाँ के, और ये देखिए आप, ये बॉल, तो यही स्फूर्ति होती है कि किस तरह एकदम आगे उसने भिजवाया और एक खिलाड़ी के वहाँ मौजूद था और उसने तत्काल कोई देर नहीं की और गोल कर दिया। आईपीएससी टीम केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय की टीम जो पूरे देश की जो बनती है, बहुत अच्छा गोल किया उन्होंने। और केवीएस अपना तो केंद्रीय विद्यालय की टीम और दिल्ली के बीच ये मैच, पूरे देश की एक ही टीम बनती है, केंद्रीय विद्यालय की टीम, और ये दबाव बनाने, लेकिन दिल्ली पूरा उसका मुकाबला कर रही है, जवाब दे रही है। ये फाउल हुआ। इस तरह रोकने की कोशिश करने पर जबरन भी फाउल माना जाता है। और अब मौका है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय की टीम के लिए दिल्ली पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली के गोलकीपर ने अच्छा परिचय दिया और आगे देखते हैं वो दिल्ली का खिलाड़ी मौजूद है और उसने ये गोल कर दिया। बहुत स्फूर्ति दिखा रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी, आगे से आगे। ये तालमेल भी होता है और उसी तालमेल का परिचय दे रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी। अच्छा मैच इस समय चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में।
चल तू ना जा उल्टा उल्टा एक बार पुनः मौका है केंद्रीय विद्यालय की टीम के लिए। नहीं, वो बाहर चला गया। जो निर्धारित डी है गोल की उसे बाहर चली गई और अब दिल्ली के पास में गेंद। दिल्ली के खिलाड़ी ने पास किया और उसने पास किया लेकिन नहीं। चल चल आजा 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 कुछ ना। दोनों ही टीमों के कोच मैदान के बाहर है, अपने अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 10 जनवरी तक ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा और 10 जनवरी को ही इसका समापन समारोह। बहुत बढ़िया गोल किया, चकमा दिया और पुनः दबाव दिल्ली पर, लेकिन दिल्ली के ऑफिस खिलाड़ी पुनः केंद्रीय विद्यालय के, लेकिन वहाँ खिलाड़ी ने सबूत दिया केंद्रीय विद्यालय की टीम, और केंद्रीय विद्यालय की टीम के खिलाड़ी के पास भी गेंद है और वह एक दूसरे को देखो आगे बढ़ते हुए। ये एक तालमेल होता है खिलाड़ियों के आपस में सूझबूझ का कि किसको पास देना है और किस तरह ये आगे बढ़ रहे। और अब देखें जिस तरह बास्केटबॉल का खेल होता है वहाँ भी इसी तरह का पास दिया जाता है और इसी तरह पास आगे दिल्ली का खिलाड़ी मौजूद है और उसने दबाव बनाया। बहुत शानदार गोल किया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा मैच इस समय केंद्रीय विद्यालय की टीम और दिल्ली के बीच चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। चित्तौड़गढ़ के लिए भी गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। इससे चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों को भी काफ़ी कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा और जो हैंडबॉल में रुचि रखते हैं वह ऐसे कई खिलाड़ी चित्तौड़गढ़ के जिले के यहाँ आए हुए हैं और वह चलते जाते जा दिल्ली का। और ये देखो तो वह भी कुछ सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के खिलाड़ी। बॉल पकड़ ले बेटा, टीम छोड़ दिया तूने, कंटिन्यू अंदर घुस के खेलो, रनिंग बॉल चलाना। कोच उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि अंदर घुसकर आप गोल करें और ये गेंद हाथ से छूटी, बस जरा सी हाथ से छूट जाती है लेकिन वहाँ सब तालमेल ख़त्म हो जाता है क्योंकि गेंद का ही सब कुछ कमाल है, हाथों का कमाल है, लेकिन यहाँ फाउल दिया गया। तो केंद्रीय विद्यालय की टीम के पास में मौके मौजूद है गोल करने के लिए। द्वितीय भारतीय टीम कोच मैदान नंबर 1 पे संपर्क करें। हौसला और दिल्ली की जो छात्राएं जो हैं, छात्राओं की टीम भी है, वो अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए इस मैच के बाद। और यदि हम छात्रा वर्ग की बात करें दिल्ली पंजाब तो ये मध्य प्रदेश दोनों टीमें तैयार हैं और उड़ीसा के टीम के बीच ये मैच। अगला मैच दिल्ली वर्सेज पंजाब, मैदान संख्या 3 पर जो होगा अगला मैच वो होगा दिल्ली वर्सेज पंजाब। दोनों टीमें ध्यान दें, तैयार हैं। अच्छा गोल किया और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 14 वर्ष तक की बात करें, आयु वर्ग की बात करें, लेकिन इन छात्राओं को देखकर कहा जा सकता है कि ये जो है बिल्कुल ये सही खरी उतर रही है जो 14 साल की उम्र तक की जहाँ की बात है, क्योंकि ये 14 साल के छात्र और छात्राओं के लिए ही प्रतियोगिता ये आयोजित हो रही है। और ये देखें बहुत शानदार गोल किया। तो ये छात्राओं में भी एक अच्छी जो है आपस में तालमेल और किस तरह जो स्कोर किया जाता है उसका ये परिचय दे रहे हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच ये लीग मैच है, ये छात्र वर्ग में ही खेला जा रहा है।
4 मैच बनाए गए हैं पूरे। आप देखें कि यहाँ स्टेडियम की हम बात करें तो चारों ओर हमें खिलाड़ी ही खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। पूरे स्टेडियम में खेल का माहौल है। सर्दी का हालांकि मौसम है, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को गर्मी महसूस हो रही है और इस तरह वो बचाव करते जा रहे हैं गर्मी को देखते हुए। क्या गर्मी लग रही है? गर्मी नहीं लग रही? तो ये कह रहे हैं कि गर्मी नहीं लग रही है इनको, और गर्मी बहुत है, ये कह रहे हैं गर्मी बहुत है। हालांकि सवेरे सर्दी थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे गर्मी है और इसी कारण इनको गर्मी का आभास हो रहा है। और आप देखते हैं कि ये अलग अलग ग्राउंड्स 4 मैदान बनाए गए हैं। और ये एक बार पुनः बता दूं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच ये और फाउल मिला यहाँ पर। अब इस फाउल का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं मध्य प्रदेश की टीम, और लेकिन वहाँ पर सतर्क थी उड़ीसा की गोलकीपर, लेकिन पुनः फाउल हुआ। और एक बार फिर से मौका है उड़ीसा पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन वहाँ बहुत ऊंचाई था और उसमें गोल बनाने में सफल रही मध्य प्रदेश की खिलाड़ी। और छात्र वर्ग का ही हम आपको एक मैच दिखाते हैं। ये बिहार की टीम, आप देख सकते हैं कि वही सवाल जो मैं पहले कुछ देर पहले उठा रहा था 14 वर्ष तक को लेकर, कि यहाँ भी, लेकिन यहाँ अधिकांश खिलाड़ियों की यदि हम बात करें तो अधिकांश खिलाड़ी हमें 14 वर्ष की आयु में दिखाई दे रहे हैं। और हरियाणा की टीम दबाव बनाते हुए, अब देखना है कि कितना अधिक उसको मौका मिल पाता है। कई शारीरिक शिक्षक से मेरी बात हुई कि कितना अधिक फ़र्क है इस हैंडबॉल और बास्केटबॉल को लेकर, तो बताया गया कि वही फ़र्क है लगभग, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि उसमें बास्केट ऊपर से करना पड़ता है। और ये सीधा यहाँ पर जो आप देखते हैं ये, और ये खिलाड़ी का मौका, और लेकिन वहाँ गोलकीपर सतर्क था किसी तरह का, उन्होंने और वापिस एक बार पूरा दबाव बढ़ाया और ये निश्चित रूप से अब वो गोल करने में सफल रहे। बिहार और हरियाणा के बीच ही खेला जा रहा मैच। ये सारे लीग मैच चल रहे हैं इस समय, और मैं बताया गया है कि 9 और 10 तारीख यानी 9 को ये सेमीफाइनल मैच शुरू हो जाएंगे। 1 घंटे का समय होगा, लेकिन इसमें लीग की बात करें आधे घंटे का समय दिया जाता है खिलाड़ियों को। अब बिहार ने दबाव बनाया हरियाणा पर और गोल करने में सफल रहे। बहुत बेहतरीन गोल था ये, अच्छा तालमेल का परिचय दिया खिलाड़ियों ने। निश्चित रूप से यहाँ सब कुछ जो है पैनी निगाहों का ध्यान रखा जाता है। यह सारा खेल जो है पैनी निगाहों का ही कमाल है। एक बार पुनः जो है वापिस बाजी देखते हैं कि किस तरह बिहार के खिलाड़ी रोक रहे हैं, और ये पुनः गोल कर दिया। एक के बाद एक गोल दागे जा रहे हैं। यह भी एक बहुत अच्छा मैच कहा जा सकता है। और फाउल हुआ। विभिन्न देशों के जो खिलाड़ी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और 10 तारीख तक हम लगातार इसी तरह बता रहे हैं। आप अपने YouTube पर जाकर चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पूरा आनंद ले सकेंगे। यहाँ के जो आयोजन है, सभी तरह की तैयारियाँ जो की गई इस आयोजन को लेकर, उसके बारे में हम जानकारी निरंतर आपको देते रहेंगे। आप चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो है परिवार वालों को भी भेजें कि हम कितने मज़े में हैं, हम कितने भोजन का आनंद ले रहे हैं, खेल का आनंद ले रहे हैं, यहाँ के मौसम का आनंद ले रहे हैं। देश भर से आए इन खिलाड़ियों के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही भोजन की व्यवस्था की गई है, अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, जहाँ की यह खिलाड़ी सवेरे एवं रात को अलग अलग भोजन का आनंद ले रहे हैं। 1000 से अधिक खिलाड़ी, निर्णायक और व्यवस्था में जुटे अन्य कई कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था करना, और वह भी 5 से 10 जनवरी तक करना इतना अधिक आसान नहीं था। आखिरकार यह कैसे हो पाया? भोजन व्यवस्था में इसमें जुटे हमने कई शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों आदि से बातचीत की, छात्र छात्राओं से भी बातचीत की, क्योंकि अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी है, तो उन्हें राजस्थान का ये जो भोजन उन्हें मिल रहा है, किस तरह का उन्हें स्वाद लग रहा है, अब तक का किस तरह का स्वाद लगा, क्या कहना है इस भोजन व्यवस्था में लगे शारीरिक शिक्षकों, अध्यापकों एवं छात्राओं का बताते हैं हम आपको। मुझे क्या करना है, ये सारी व्यवस्था है।
हमारे भोजन व्यवस्था के सभी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिन्होंने सारे इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक बना रखा है। हमारा ब्रेकफास्ट सुबह 8 से 10 है, 11 से 1 बजे तक लंच है, 4 से 5 बजे तक इवनिंग टी और 6 से 8 बजे तक डिनर है। और ये सारी किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर, बताइए आप। बताएं कि जिस तरह आपने खिलाड़ियों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था कर रखी, एक ही स्थान पर जो है खिलाड़ियों को परेशानी न हो इसके कारण किया, तो पहला दिन कल था, आज दूसरा दिन है, तो लगभग कितने खिलाड़ी प्रतिदिन आ रहे हैं इसमें? पूरे सभी टीमों खिलाड़ी हैं, खाना खा रहे हैं सर। सभी टीम 1150 के लगभग है, लगभग सभी आ रहे हैं। हाँ। और यदि हम भोजन की बात करें तो उन्हें क्या चाय, ब्रेकफास्ट वगैरह सभी दिया जा रहा है? हाँ, नाश्ता सुबह हो रहा है ना सर। हाँ, नाश्ते के बाद खाना है, ये शेड्यूल है सर 8 से 10 सभी। तो यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था की गई है, अलग अलग समय की व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं कि जो है समय सब कुछ निर्धारित है। उनके लिए नाश्ता भी है, भोजन है, चाय और रात का डिनर भी है। अलग अलग राज्यों के लिए खिलाड़ी आए हुए हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये गुजरात की टीम, गुजरात की बालिकाएं इस समय भोजन करते हुए, और क्योंकि गुजरातियों को खाना जो है देखा जाता है कि मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन राजस्थान का खाना भी एक अच्छा होता है। राजस्थान का खाना हर जगह फेमस है। राजस्थान की दाल बाटी या अन्य जिनकी बात करें, हम इन खिलाड़ियों से बात करेंगे कि उनको कैसा भोजन लग रहा है। તમે ગુજરાતમાં આવો છો? ગુજરાતી છો? કઈ સિટીમાં છો? सिटी गई वटसाई। और कैसा लग रहा है आपको भोजन? कल से आप भोजन यहाँ खा रहे हैं, कैसा भोजन लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन गुजरातियों को तो हमेशा जो है खाने में जो है थोड़ा मीठापन चाहिए, और यहाँ की यदि बात करें तो कैसा भोजन लग रहा है आपको? अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की भोजन व्यवस्था के बारे में? એ તમે ગુજરાતીમાં કહો, મને ગુજરાતી આવે છે, મેં ડીસાનું છું પ્રોપર, તો તમે કહો ગુજરાતીમાં કહો કે તમે ગુજરાતી બોલો ને? શું હા, કેમ લાગ્યો તમે ભોજન? સારો લાગ્યો? તો તમે બોલો ને, તમે બોલો જ નહીં, હે? કેમ નથી બોલો છો તમે? आप भी गुजरात से हैं? नहीं, राजस्थान से। आप राजस्थान से, तो आप तो राजस्थान के खाने की तारीफ करेंगे ही, लेकिन यदि हम बात करें कल से आप यहाँ की मेजबानी स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह का भोजन का आपको टेस्ट लग रहा है? बहुत अच्छा है हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कल से लेकर आज तक जो खाना खाया, आज लंच का खाना है, क्या आपको अच्छा लगा कल से लेकर अब तक? क्योंकि हम देखें छाछ का भी आनंद है, और आदमी जब छाछ का पीता है तो बहुत कुछ को अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? कल का लंच। हाँ, कल का लंच। कल का लंच अच्छा लगा आज के मुकाबले? हाँ। कल ऐसा क्या था? कोई मिठाई अच्छी थी? गाजर का हलवा था। गाजर का हलवा था, और सर्दी का मौसम हो तो गाजर का हलवा मिल जाए तो बहुत कुछ है। लेकिन कहा जाता है कि छाछ पीने के बाद में थकान आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, तो हम देख रहे हैं आप छाछ भर भर के पी रहे हैं, तो कोई अगला मैच नहीं है आपका? नहीं। इसी कारण आप आनंद ले रहे हैं पूरा तरह से। और भी खिलाड़ी हमारे पास में यहाँ मौजूद है, और ये देख रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है NVS से है। तो कहाँ से आप आए हुए हैं? आप बीकानेर राजस्थान से ही है, तो निश्चित से आप तो राजस्थान के भोजन की तारीफ करेंगे। और कहा कि कल कल जो है गाजर का हलवा दिया गया, तो आज हम देखें गुलाब जामुन का आप आनंद ले रहे हैं, तो किस तरह का ये आपको बीकानेर का गुलाब जामुन और चित्तौड़गढ़ का गुलाब जामुन की टेस्ट की यदि बात करें, किस तरह का अच्छा लगा आपको? ये अच्छे, दोनों अच्छे हैं। मतलब हाँ, आपने शहर की आप तारीफ तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको शहर में तो अभी जाना ही है, अगर इसलिए आप तारीफ नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये खिलाड़ी आनंद ले रहे हैं, पूरी तरह से भोजन का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं कि कल गाजर का हलवा बना था, तो निश्चित से यहाँ की भोजन की व्यवस्था की गई, बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई। एक ही साथ और भी हमारे साथ ये कर्नाटक की टीम है। बिल्कुल, कर्नाटक तो है, बहुत ही मशहूर है। बेंगलोर जो है वहाँ का शहर है, बहुत अच्छा शहर है। क्या कहना चाहेंगे इस भोजन की व्यवस्था को लेकर? कर्नाटक का आपका जो भोजन होता है वह अलग होता है, राजस्थान का अलग है। क्या कहना चाहेंगे? तुप्पा डालते हैं, सब डालते हैं, खाना अच्छा लगता है। गुलाब जामुन मस्त है। गुलाब जामुन या गाजर का हलवा, किसे आप अच्छा मानेंगे कल के मुकाबले? गुलाब जामुन। तो और लेकिन कर्नाटक का जो भोजन होता है वह भोजन अलग टाइप का होता है ना, साउथ टाइप का होता है। और यहाँ का जो भोजन है वह कैसा आपको? फीका होता है, वहाँ तेज होता है। वहाँ चटपटा होता है, तो चटपटे भोजन की याद आ रही है? याद आ रही घर। अच्छा, एक बात बताएं, आप कर्नाटक से बहुत दूर यहाँ से आए हैं, 2 दिन हो चुके हैं, अभी आपको 10 जनवरी तक यहाँ रहना है, तो क्या घर वालों की याद नहीं आती है? याद आती है। तो आपके सामने 2 विकल्प है, घर और खेल, किसे आप प्राथमिकता देंगे? दोनों को प्राथमिकता दें, यानी घर वालों को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे और खेल को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। कितने मैच आपके अब तक हो चुके हैं? कितने मैच आपके हो गए अब तक? एक मैच हुआ। किससे हुआ?
क्या बिहार बाजी मार ले गया, कर्नाटक बाजी मार ले गया? बिहार मार तो 2 पॉइंट से हम हार गए। केवल 2 पॉइंट से। तो अगले मैच की आपकी तैयारी अच्छी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप मैच जीतेंगे। इंचार्ज है सब मैन। आप कर्नाटक के इंचार्ज, चित्तौड़गढ़ से? हाँ, शौक चित्तौड़गढ़ के। जी हाँ, वो कर्नाटक के। हाँ। पूरी डिटेल्स सारी ये भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि 1000 खिलाड़ियों के लिए भोजन तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, चाय तैयार करना एक बहुत जटिल काम होगा। किस तरह आपने इसकी जो है तैयारियां की? 15 दिन पूरी तैयारी करी थी। हमारी पूरी टीम है सर, कम से कम 20 से 25 जनों की पूरी टीम है जी। सुबह 6 बजे उठ के आना और शाम को रात को लगभग आखिरी टीम जब तक खाना नहीं खाए तब तक उसको एंजॉय करना, उसको खाना खिला के बस में बैठाना, तब तक हमारा लगभग 11 बज जाता है। तो सुबह 6 से 11 तक हम भोजन, बच्चों को हम ये चाहते हैं कि सभी चीज़ हमारा द्वारा खुद को तैयार की हुई है। इवन हमने गेहूँ पिसवा के हमने आटा तैयार किया हुआ है, दूध भी हम सीधा मंगा रहे हैं जी, ताकि शुद्ध चीज़ मिले बच्चों को, कोई बीमार नहीं पड़े हमारी तरफ से। तो कमी हाँ। और कुछ रहेगी, हम और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो मेनू आपके द्वारा तैयार किया जा चुका है 10 तारीख के लिए, तो ये क्या कोई विशेषज्ञों की सलाह ली गई या प्रशासन की सलाह, या किस तरह का ये मेनू तैयार हुआ? सभी के कहने मतलब सामूहिक रूप से कोई मेनू तैयार किया जाता है। ये हमारा कल्चर जो है सर शुद्ध, सात्विक और शुद्ध भोजन करने का है, जिसमें वेज नॉन वेज, केवल वेज का है, नॉन वेज का और अंडे का अपना कोई अच्छा लगता है सर। हम केवल शुद्ध संस्कृति के सर हिसाब से हम भोजन तैयार किया हमने। अब कोई टीम है माना कि उनको नॉन वेज पसंद है और इसमें से 1 या 2 टीम हो सकती है, हमें सर वो नहीं कर सकते। आप खुद समझ सकते हैं, चित्तौड़ जो वीरों की धरती है, हम उसमें ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। और भी हमारा लक्ष्य है सर बच्चों को साफ, स्वस्थ और उनको अच्छा भोजन मिले, शुद्ध भोजन। ये सबसे बड़ा टारगेट है हमारा। बच्चों ने तारीफ की गाजर के हलवे की, आज हम देख रहे हैं गुलाब जामुन। यदि आने वाले दिनों की बात करें तो कौन कौन सी मिठाई बच्चों को मिलने वाली है? सुबह सर मावे की शुद्ध मिठाई, दूध भी बना, मतलब दूध से मावा बना हुआ, मावा बाजार से खरीदा हुआ नहीं, मावा यही बना हुआ, तैयार किया हुआ मावे की मिठाई प्योर। और सुबह नाश्ते में भी हम लोग पोहा और जलेबी दे रहे हैं और दूध का प्रयास कर रहे हैं सर। तो सुबह फ्रूट भी देंगे और दूध, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें ही सर, मिल्क है, बटर है। अंतिम सवाल कि राजस्थान खिलाड़ी आए पूरे देश से और दाल बाटी चूरमे का आनंद न लें तो मेरे ख्याल से भोजन अधूरा है। लास्ट दिन सर 10 तारीख को या 9 तारीख शाम को, 10 तारीख सुबह डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सर सभी स्टेट को सर अलग अलग भोजन पसंद है। हो सकता है सबको दाल बाटी पसंद नहीं आए, तो हम सर बच्चों से पहले रिव्यू ले रहे हैं, भाई आपको दाल बाटी अच्छी लगती है क्या? तो फिर उनसे पूछ के हम लोग ये तय कर रहे हैं भाई अपन एक दिन दाल बाटी रख सकते हैं। वो रखेंगे बिल्कुल रख सकते हैं सर, और रखेंगे, कोशिश कर रहे रखेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए बच्चे जो अलग अलग भोजन का स्वाद ले रहे हैं, यहाँ का जो दाल बाटी चूरमा है वह उसका आनंद भी लेंगे, क्योंकि राजस्थान के बच्चों ने तो वो स्वाद चख रखा है दाल बाटी के बारे में, चूरमे के बारे में, लेकिन अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं वह इसका आनंद अवश्य लेना चाहेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये भोजनशाला जो तैयार की गई है। भोजनशाला में खिलाड़ियों के लिए गर्मा गर्म चपातियों की व्यवस्था भी की गई है। चित्तौड़गढ़ को ये जो अवसर प्राप्त हुआ है 69वीं हैंडबॉल टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर के आयोजित करने का, उसके भोजनशाला में हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक राज्य की टीम को उनके सुरुचि के अनुसार भोजन मिल सके और वो संतुष्ट रहें। बच्चे अगर स्वस्थ अच्छा खाना खाएंगे तो ढंग से खेल पाएंगे, और हमारा ये सोचना है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाए, जैसा उनको पसंद आए, जैसा उनके क्षेत्र में चलता है, उस प्रकार के सभी मीनू को हमने मीनू में समावेश किया है। प्रत्येक राज्य से हमने कोई ना कोई आइटम उठाया है और उसमें हमने अपने मीनू में 5 दिन 6 दिन के मीनू में उसको हमने एडजस्ट करके रखने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास ये है कि बच्चे अच्छे से अच्छे खाना खाएं और यहाँ से चित्तौड़ की अच्छी छवि लेकर के और वापस प्रस्थान करें। राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल की यह प्रतियोगिता चित्तौड़गढ़ में पहली बार आयोजित की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारोली की जो विद्यालय उसको यह मेजबानी मिली, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित अन्य कई विद्यालयों में भी यह एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पारोली को इसकी मेजबानी किस तरह मिल पाई। हमने बातचीत की पारोली विद्यालय के शारीरिक शिक्षक श्रीकांत सिंह से राठौर से, और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें इस विद्यालय की मेजबानी मिलना संभव हो सका। पारोली स्कूल को जो मेजबानी मिली, मेजबानी नहीं अपितु राजस्थान को मेजबानी मिली। ये आज़ादी के बाद पहला इवेंट है 14 वर्ष में जो राजस्थान को मौका मिला। और राजस्थान में चित्तौड़ जिला और जिले में भी पारोली गांव, ये छोटा सा गांव है, शायद एक आध बार पहले आप पधारे थे, अपनी बात हुई फोन पे। तो उस गांव को इवेंट मिलना अपने आप में और जिले के लिए और
पारोली गांव के लिए बहुत गौरव की बात है। कई विद्यालयों के मन में, चित्तौड़गढ़ जिले के जो विद्यालय उनके पीटीआई से मेरी बातचीत हुई, उनके मन में ये जिज्ञासा है कि आखिरकार ये मेजबानी जो पारोली को मिली कैसे मिली, किस तरह ये संभव हो पाया। इसके लिए SGFI जो हेड ऑफिस है इसका, स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन का, सबसे पहले हमने DO साहब को आवेदन किया। DO साहब ने हमारा लेटर स्कूल का, और DO साहब ने अपना लेटर फॉरवर्डिंग कर डायरेक्टरेट में भेजा निदेशालय में। निदेशालय ने अपनी तरफ से वहाँ डिमांड रखी कि भाई हम ये प्रतियोगिता कराने की इच्छा रखते हैं। तो SGFI ने जून में इनका जो सर्कुलर जारी होता है उसमें ही राजस्थान, चित्तौड़ जिलों को अलॉट कर दिया। अंतिम सवाल कि कल चित्तौड़गढ़ के विधायक महोदय ने जो है शुभारंभ के अवसर पर विद्यालय प्रांगण के लिए फ्लड लाइट की घोषणा की, तो वहाँ की स्थिति यदि बात करें खेल ग्राउंड की, तो किस तरह की स्थिति इस समय की यदि बात करें, पहले हम देख चुके हैं, अभी की बात करें तो वर्तमान में स्थिति तो बहुत अच्छी है। फ्लड लाइट ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन छोटी मोटी खामी है। तो ये एक मौका ऐसा है कि इस मौके पे उनसे हम मांग रख सकते हैं कि आयोजक विद्यालय पारोली है, और शाम के समय में ग्राउंड चलता। और अभी गोसुंडा कॉलेज जो सुखड़िया यूनिवर्सिटी की इंटर कॉलेज में खेल का, या अभी 24 तारीख को, उसमें सारे ही बच्चे पारोली के थे और उन्होंने सुखड़िया विश्वविद्यालय का इंटर कॉलेज का खिताब जीता, जिसमें से 4 बच्चे अभी वेस्ट जोन के लिए जयपुर गए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। कैलाश जी, आप भोजन व्यवस्था से जो हम देख रहे हैं कि शुरू से आप जुड़े हुए हैं, यदि 2 दिन तक की भोजन की बात करें, सोमवार को उसका शुभारंभ था, आज मंगलवार है, किस तरह बच्चे फील कर रहे हैं इस भोजन व्यवस्था को लेकर? सर, मैं और मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम सर बेहतर ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो पूरे देश से बच्चे आए हैं उनको घर जैसा खाना मिले, स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, उसकी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और पूरी टीम दिन रात उसी व्यवस्था में लगी हुई है सर। एक ग्रामीण भी यहाँ पर भोजन का आनंद ले रहे हैं पूरे से। भाषा कई नाम है? नारायण जी कटवाया, ओहो पारोली आया, जो मेजबानी कर रहा है, जो आपने भोजन का आनंद ले रहा है। तो कई गांव में कई खुशी को माहौल है, क्योंकि यह बहुत बड़ी मेजबानी आपने मिली है कि अतरो बड़ो जो है कार्यक्रम वे रहे है, पारोली को नाम फिर पूरा देश में वे रहे है, तो क्या कहना चाहो? गुरु महाराज की मेहरबानी है, मार साहब की मेहरबानी है। तो पारोली जो स्कूल है, तो अभी आप मानो कि ये बड़ो कार्यक्रम हुआ, थोड़ा नाम रहेगा स्कूल को रहेगा। और एक सामुदायिक भवन की घोषणा भी काले की दी MLA साहब, तो यह जो सामुदायिक भवन है बट आवश्यकता महसूस है, मेरी आवश्यकता महसूस थी। इसमें पारोली के, इस राजस्थान टीम में पारोली का एक लड़का एक लड़की भी है जो वर्तमान टीम में अभी खेल रहे हैं, चित्तौड़ राजस्थान टीम से, राजस्थान की टीम में खेल रहे हैं। ये मेजबानी मिलने का सबसे बड़ा कारण है बॉयज और गर्ल्स के अंदर, तो 3 बॉयज में है और 2 गर्ल्स, यानी कि कुल 7 कुछ 5 बच्चे हैं राजस्थान की टीम की यदि बात करें। हाँ पारस जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? सबसे बड़ा ये आयोजन मिलने का सबसे बड़ा कारण ये कि जिस प्रकार से कान सिंह जी ने पारोली किसी छोटे से गांव में इन्होंने हैंडबॉल चलाया, और वहां से प्रतिवर्ष जो प्रतिभाएं निकल रही है, वो पहले जिला स्तर के लिए इन्होंने तैयार किया, जिला स्तर पर पिछले वर्षों से, फिर उसके बाद बच्चे राज्य स्तर पे गए, राज्य स्तर के बाद राष्ट्र स्तर पर बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेस ये है कि इन्होंने एक धरातल पर एक टीम तैयार की, उसी का प्रतिफल है कि हमें राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पर, और राष्ट्रीय स्तर पर इनके बच्चे मेडल लेके आए, और पूरी टीम है यहाँ पर हमारे हैंडबॉल की। इस कारण ये आयोजन यहाँ पर मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक रास्ता खुला है राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल का, तो अच्छी मेजबानी यहाँ हुई है, हो भी रही है, तो क्या आने वाले दिनों में अन्य जो खेल है उसको भी कुछ मौका मिल पाएगा राष्ट्रीय स्तर की? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो भी खेल हमें मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चित्तौड़ में सबसे ज्यादा हैंडबॉल का और बास्केटबॉल का बोलबाला है, यहाँ पर पिछले कई वर्षों से ये मेडल्स आ रहे हैं। अगर एक भविष्य में भी इस प्रकार का कोई भी अगर इवेंट हमें राष्ट्रीय लेवल का मिलता है, तो उसको इसी प्रकार की पूरी टीम के साथ हम उसको भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। हैंडबॉल की इस प्रतियोगिता में गुजरात की टीम भी छात्र और छात्रा वर्ग में आई हुई है। गुजरात की टीम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई बार शानदार प्रदर्शन न केवल किया जा चुका है, बल्कि गोल्ड सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। गुजरात की टीम के खिलाड़ियों से हमने बातचीत की, यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार हैंडबॉल का जो ये मैच होता है, ये खेल होता है, उसमें किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। गुजरात के गोलकीपर से भी हमने बातचीत की। इस पूरे मैदान में हमारे साथ गुजरात की टीम के भी कुछ खिलाड़ी है मौजूद, और हमने गुजरात के खिलाड़ियों से भी जानने का प्रयास किया कि कैसा हैंडबॉल का ये आयोजन है और कैसा उन्हें लग रहा है। आप गुजरात से आए हैं, प्रॉपर कहाँ से आप गुजरात में?
मेहसाणा से। तो मेहसाणा वही जो शंकुश वाटर पार्क है, वाटर पार्क कभी गए आप? वाटर पार्क में गए? शंकुश वाटर पार्क गए? बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर देखने के लिए। यदि हम यहाँ की बात करें, यहाँ के ग्राउंड की बात करें, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है चित्तौड़ आने पर? और यहाँ का जो चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में कई बार देखा भी होगा, फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। तो अब तक चित्तौड़ किले पे जाने का मौका मिला या नहीं मिला? सामने दिख रहा है। अभी सामने दिख रहा, लेकिन सामने दिखना बात अलग है और वहाँ जाना देखकर तो जाने की इच्छा तो होगी। जाओगे? सही जाएंगे। और यदि मौसम की बात करें गुजरात में, क्योंकि गुजरात में भी हम कुछ समय पहले गए थे, वहाँ में पंखे चलाने पड़े और यहाँ की जो है सर्दी का आपको आभास हो रहा होगा, कितना फर्क लग रहा है आपको मौसम का? गुजरात पे ठंड नहीं होती है इतनी ज़्यादा कि यहाँ पे ठंड है नहीं उतनी, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो यहाँ तो आपको रजाइयों का सहारा लेना पड़ रहा होगा। और हैंडबॉल की यदि हम बात करें, खेल की यदि बात करें, कितने समय से आप खेल रहे हैं ये? 4 साल। 4 साल। तो गुजरात की टीम जो है नेशनल में कभी सिल्वर या ब्राउस या गोल्ड मेडल कभी जीती है? बहुत बार जीती है। अच्छा। और गत साल कहाँ हुआ था ये आयोजन? छत्तीसगढ़ हुआ था। वहाँ विनर कौन? झारखंड? दिल्ली बॉयज़ में। और गर्ल्स में? छत्तीसगढ़। अंतिम सवाल मेरा आप में से है, कोई एक बताए कि खास तौर पर इसमें हमने हैंडबॉल में देखा, क्या मानते हैं कि खिलाड़ी को खास क्या ध्यान रखना पड़ता है? बॉल पे ध्यान रखना, बॉल पे या डबल का रनिंग ना हो वो ध्यान रखना। और हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों का जो पासिंग होता है, आपस का तालमेल होता है, तो उस पासिंग की तैयारी पहले से रहती है या वहाँ जो मौजूद होता है उसको आप पास कर देते हैं? पहले से रहती है। पहले से खिलाड़ी बताया था कि आप पासिंग करेंगे। और गोलकीपर है कोई आपका इसमें? गोलकीपर। तो गोलकीपर से भी हम बात करेंगे। आप गुजरात की टीम के गोलकीपर हैं, तो क्या खास आप ध्यान रखते हैं कि कोई आप पर एकदम जो है झपट्टा मारता गोल आपको करता है, तो किस तरह आप बचाव करते हैं? हम जो पहले से एक्सरसाइज करी होती है वो एक्सरसाइज ड्रेसिंग के बॉल पर ध्यान रखते हैं, फिर बॉल पर। तो अब तक कितने गोल बचाए कुछ याद है? सैकड़ों? 15-20 गोल बचा चुके हो आप। तो गोल जब आप बचा लेते हो तब कैसा लगता है? और गोल जब हो जाता है तब कैसा लगता है? तब गोल जब बच जाता है तब सभी हमको सपोर्ट करते हैं। तब सपोर्ट करते हैं। और जब गोल जा चुका है तब कहते हैं कि अगली बार ट्राई करो, अगली बार ध्यान रखो। निश्चित से खेल ही ऐसा है कि अगली बार ट्राई रखो, तो हार जीत तो खेल में होती है। ये थे हमारे साथ गुजरात की टीम के खिलाड़ी। तो ये थे आज के समाचार। मुझे आगे दें, नमस्कार। और आने वाले दिनों में 10 जनवरी तक हम चित्तौड़गढ़ में यह राष्ट्रीय इस तरह की जो हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही, अलग अलग खिलाड़ियों से बातचीत भी करेंगे, ऑब्जर्वर से भी बातचीत करेंगे और व्यवस्थाओं में जो जुटे हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखते रहें चित्तौड़ दर्शक।